सो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए का फॉर्म चल रहा है, लेकिन अगर आपका भी सपना आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने का है तो ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक होने वाली है आपके लिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। दैट इज योर पोस्ट प्रेफरेंस। अगर पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं भरी तो एनडीए का सपना वाकई हो सकता है आपका चूर चूर। तो एनडीए के फॉर्म में अभी भी आपके पास टाइम है। एप्लीकेशन डेट आपको 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट है 30 दिसंबर, जहाँ एग्जाम डेट 12 अप्रैल ऑलरेडी टारगेटेड है। लेकिन फॉर्म भरने में जो गलतियां हैं स्पेसिफिकली उनके ऊपर बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आर्मी में मेल की वैकेंसी 198 है, फीमेल की 10 है। नेवी की बात करें तो 37 और 5 वैकेंसीज हैं। वहीं अगर एयरफोर्स की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में मेल की 90 वैकेंसी है, फीमेल की केवल और केवल 2 वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें 16 और 2 वैकेंसीज, ग्राउंड ड्यूटी लेकिन नॉन टेक्निकल में 8 और 2 वैकेंसीज है। वहीं नेवल एकेडमी की बात करें तो 21 और 3 वैकेंसीज हैं। यानी ओवरऑल इस बार जो वैकेंसी निकली है वो 394 वैकेंसीज हैं। 394 वैकेंसीज कंपैरेटिवली पिछली बार के टर्म्स में कुछ कम आई हैं इस बार वैकेंसी, एंड नो डाउट गर्ल्स के लिए थोड़ा सा कंपटीशन हमें टफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको बात समझनी पड़ेगी। पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको वैकेंसी का क्राइटेरिया तो दिमाग में होना ही चाहिए कि पहले कौन सी रखें, किसमें ज़्यादा वैकेंसी है, तो वो एक तो दिमाग में आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप उस वैकेंसी के लिए, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, आर्मी विंग में क्लास 12th पास कोई भी बच्चा है, चाहे वो बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम से है, तो वो आर्मी विंग में जा सकता है और आराम से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर वही बात हो रही है एयरफोर्स, नेवी या फिर नेवल एकेडमी की, तो आपको बता दें क्लास 12th पास होना चाहिए आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, यानी मैथ्स होना कंपलसरी है। तो यानी ये केवल और केवल साइंस स्ट्रीम के बच्चे भर सकते हैं। तो अब इस बात से मुद्दा क्या निकला, जब पोस्ट प्रेफरेंस की बात आती है तो आपके सामने दिमाग में एक चार्ट होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है आर्ट, कॉमर्स, बायोलॉजी स्ट्रीम के, तो आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज आर्मी। आप केवल आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पोस्ट प्रेफरेंस में उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिस इज अ वार्निंग टू दोज स्टूडेंट्स जो कि साइंस स्ट्रीम से हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। उनको बता दें कि आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस को आपको दिमाग में रखना है। जैसे एयरफोर्स अगर आपने फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी सिलेक्ट की है, क्योंकि एयरफोर्स में होता क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका जो मेडिकल होता है वो थोड़ा सा टफ लेवल का होता है। एयरफोर्स का मेडिकल, एयरफोर्स में अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हैं तो आपको सीपीएसएस का एग्जाम भी देना पड़ता है। सीपीएसएस का एग्जाम पूरे लाइफ टाइम में बच्चा एक ही बार दे सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एयरफोर्स में अगर फ्लाइंग ब्रांच आपके दिमाग में चल रहा है तो उसकी हाइट है 163 सेंटीमीटर्स। तो अगर आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर्स नहीं है तो आप फिजिकली एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप एयरफोर्स को फिर फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल मत डालिएगा। नॉर्मल हाइट की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर मेल की है, 152 सेंटीमीटर फीमेल की है। तो आप इसके अलावा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एयरफोर्स अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए। सेकेंड प्रायोरिटी आपकी आनी चाहिए आर्मी की, क्योंकि जब नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें हाई होती हैं। तो कई बार होता क्या है कि एयरफोर्स की जो वैकेंसीज है, जैसे आपने देखा एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच में 90 वैकेंसीज हैं और फीमेल की केवल 2 वैकेंसीज हैं। आपको बता दें कि जो मेल की जो 90 वैकेंसीज है ना, ये भी वेकेंट हो जाती हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि कई बच्चे सीपीएसएस का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, एयरफोर्स का मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है और एयरफोर्स में क्वालिफाई कर पाना उनके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। तो ये जो 90 सीट्स है ना, ये कभी कभी पूरी भर भी नहीं पाती है। इसलिए अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में एयरफोर्स डाल रखा है तो दिस इज गुड फॉर यू। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकंड आपकी आर्मी होनी चाहिए, नेक्स्ट आपकी नेवी होनी चाहिए और लास्ट आपकी नेवल एकेडमी में प्रेफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जब प्रेफरेंसेस को हम सेट करते हैं तो थोड़ा सा वैकेंसीज और साथ ही साथ अपनी क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रख के करते हैं। कई सारे बच्चे ये कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट पूछ रहे थे कि मैम पोस्ट प्रेफरेंसेस को कैसे भरें, तो आई होप उनके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ साथ जो एक और डाउट सबसे ज्यादा बच्चों का चल रहा था, दैट इज मैम 3 मंथ के कोर्स को कैसे अवेल करें। तो आपको बता दें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं और साथ ही साथ एक और खुशखबरी आने वाली है बहुत जल्दी आपके सामने न्यू ईयर पे। तो उस न्यू ईयर की अपॉर्चुनिटी को भी आप ग्रैब कर सकते हैं। लग जाइए अभी से तैयारी में और वाकई में अगर आप एनडीए का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल ऑन 9696330033 और इस बैच को अवेल आज ही से कर लीजिए, आगाज बैच।